द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार जो है वो 1 दशक पुरानी हो चुकी है। 10 साल पूरे होने जा रहे हैं मोदी सरकार के, और एक बार फिर से चुनाव का सामना करना है चुनावी मैदान में जाके। मुद्दों के नाम पे लोगों का मानना है कि कुछ भी नहीं है बीजेपी के पास कोई ऐसी उपलब्धि जिससे जनता को सीधे फायदा पहुंचाओ। तो अब लोग सोच रहे हैं कि चुनाव किस मुद्दे पे लड़ा जाएगा, क्योंकि जो चुनाव के और राजनीति के जानकार हैं उनमें से कई ऐसे हैं जिनका मानना है कि अब सिर्फ एक ही सहारा है, वो है ध्रुवीकरण। हिंदू मुसलमानों को आपस में बांटना जो सबसे बड़ा हथियार है बीजेपी के नेताओं के पास चुनाव जीतने के लिए, और उसके लिए जो दावा बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता रहे उन्होंने किया है, और एक बहुत बड़े संवैधानिक पद पे बैठने वाले एक व्यक्ति ने जो किया है, उस नेता का ये मानना है कि बीजेपी के जो लोग हैं वो कहीं राम मंदिर पे हमला नहीं करवा दें चुनाव जीतने के लिए। ये दावा किसी और ने नहीं किया है, बल्कि राज्यपाल रहे, पूर्व राज्यपाल और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे सत्यपाल मलिक जी ने किया है, जो सोशल मीडिया के ऊपर हाल ही का वीडियो बता के वायरल हो रहा है। इस कथित वीडियो में सत्यपाल मलिक साहब को आप सुन सकते हैं, जो न्यूज़ 24 ने डाला है और लिखा है, सत्ता की खातिर राम मंदिर पर करवा सकते हैं हमला या फिर बीजेपी के किसी बड़े नेता को मरवा सकते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का बयान। सत्यपाल मलिक साहब ने यह बयान ऐसे वक्त में दिया है जब बीजेपी की सरकार कई मुद्दों से घिरी हुई है, और सत्यपाल मलिक साहब ने क्या कहा है मैं आपको सुनवा देता हूं। उन्होंने सीधे तौर पे ये कहा है कि जो लोग पुलवामा करा सकते हैं पिछले चुनाव में, वो कुछ भी करा सकते हैं। तो इनका जो आरोप है, जो चिंता है, उसको जरा आप खुद भी देख लीजिए। मुझे ये डर है कि ये कहीं कोई खुराफात ना करा दें, जैसे राम मंदिर पे कोई विस्फोट करा दें, किसी बीजेपी के आदमी को मरवा दें, इंपॉर्टेंट को। ऐसे काम करा सकते हैं, ही इज कैपेबल ऑफ दैट। जो पुलवामा करा सकता है वो कुछ भी करा सकता है। दोस्तों, आपने सुना किस तरह से एक बड़ा चिंता का जो सवाल है और जो एक सोच है, सत्यपाल मलिक साहब का मानना है, वो एक चिंता का विषय है कि वो ये कह रहे हैं कि उनको खतरा है कि सत्ता की खातिर बीजेपी के लोग जो हैं राम मंदिर पर कहीं हमला ना करवा दें और किसी बड़े बीजेपी के नेता को मरवा नहीं दें। तो ये एक चिंता का विषय बनता जा रहा है, और लोगों को इस कथित वीडियो के बाद चिंता हो रही है कि सत्यपाल मलिक साहब ने जो कहा है क्या वाकई में ऐसा कुछ हो जाएगा 2024 से पहले, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है मानवता को, कितना ज़्यादा खतरा है दंगे भड़कने का। और उन दंगों में जब दंगे होते हैं तो सिर्फ और सिर्फ गरीब जो होता है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उसकी जान पर बनाती है, और जो अमीर लोग होते हैं, जो पैसे वाले होते हैं, वो तो अपने अच्छे अच्छे मकानों के अंदर बंद कर लेते हैं खुद को। तो ये इसलिए सबसे बड़ा विषय है कि आज हम नहीं चाहते, कोई नहीं चाहता कि किसी भी तरह से माहौल ख़राब हो, लेकिन सत्ता का कोई अगर भूखा हो जाए तो फिर इस तरह की चीज़ें चिंता बढ़ाती हैं कि कहीं हो नहीं जाए। और ये जो मैंने आपको बताया सत्यपाल मलिक साहब का मानना है, और सोशल मीडिया पर कथित तौर पर वायरल होने वाला वीडियो ये बताया जा रहा है कि अभी का है, न्यूज़ 24 ने डाला भी है इसको। लेकिन बीजेपी की विचारधारा से जुड़े लोगों के लिए कोई ऐसी नई बात नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूं कि नई बात नहीं है, इसलिए कह रहा हूं कि बीजेपी के कुछ नेताओं का पिछले 2 सालों के अंदर ये खुलासा भी हो चुका है कि उन्होंने अपने आप पर हमला करा लिया, किसी ने सुरक्षा बढ़ाने के लिए, तो किसी ने अपने दुश्मनों को जेल भिजवाने के लिए। कोई बच गया हमले के अंदर तो कोई ख़त्म भी हो गया उस झूठे हमले को करवाने में। और ऐसे ही बीजेपी के एक नेता का वीडियो वायरल हुआ था, जब हमने आपको एक वीडियो के माध्यम से उस पर चर्चा भी की थी, जागरूक भी किया था मैंने, कि अपनी ही गाड़ी में आग लगाई थी, फिर शिकायत करी, सीसीटीवी के अंदर राज खुल गया था। महिमा गुप्ता ने उस वीडियो को डाला था, दंगा गुर। अपनी ही कार में आग लगाने के आरोप में बीजेपी सदस्य गिरफ्तार। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाली जिसमें भाजपा सदस्य को खुद कार में आग लगाते हुए दिखाया गया है। सोचिए इनकी साजिशें कितनी गहरी हैं, देश जलाने के लिए अपनी कार तक जला दे रहे हैं। देखिए इस वीडियो को, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पहले जिस कार को जलाने पर बड़े बड़े आरोप लगाए गए, बाद में खुद ही बीजेपी का नेता उसका मुजरिम निकला और उसको पुलिस ने पकड़ा। देखिए इस वीडियो। दोस्तों, देखा आपने, इसी के ऊपर हरजिंदर सिंह करके एक ट्विटर अकाउंट है, उन्होंने लिखा कि ये पहली बार नहीं हुआ है, पंजाब में भी एक भाजपा नेता ने खुद पर ही हमला करवाने का ड्रामा किया था।
अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ मिलकर और एक बहुत बड़े हिंदूवादी नेता ने तो अपने ही लोगों की हत्या करवाकर मुसलमानों को फंसाने का प्लान भी बनाया था। अब वो दुनिया में नहीं है। अब इस वीडियो के ऊपर एक बड़ी चर्चा हो सकती है कि कौन था इस विषय के ऊपर, लेकिन मैं आपको एक सीधे तौर के ऊपर दिखाता हूँ। हिंदुस्तान ने जिसको लिखा था कि ये कश्मीर का मामला था और हमने वीडियो बनाया था, मुझे याद है कि कैसे दो बीजेपी के नेताओं ने, कश्मीर के जो बीजेपी के नेता थे, उन्होंने अपने आप पर हमला करवाया था, आतंकी हमला दिखाने के लिए कि उनको बड़ी से बड़ी सुरक्षा मिले जिससे उनका कद बढ़ जाए पार्टी में। हिंदुस्तान ने लिखा था कि सिक्योरिटी बढ़वाने को बीजेपी वर्कर्स ने रचा खुद पर आतंकी हमले का नाटक, अरेस्ट हुए। इसमें बीजेपी के दो नेता थे, एक इशफाक अहमद और एक बशारत। ये कश्मीर के नेता बताए जाते थे जिन्होंने अपने ऊपर हमला करवाया, आतंकी हमला बताते हुए, ताकि इनको एक बड़ी सुरक्षा मिल जाए, पर ये पकड़े गए। और ऐसे ही एक बीजेपी नेता की तो जान ही चले गई थी। आज तक में परवेज सागर ने एक लखनऊ की स्टोरी फाइल की 10 दिसंबर 2018 को लिखा था। उसका हेडलाइन थी, बीजेपी नेता ने सुरक्षा हासिल करने के लिए करा ली खुद की हत्या। हत्या कैसे हो गई थी मैं आपको बताता हूँ। पीयूष मणि त्रिपाठी हत्याकांड था इसके अंदर पूरा, और इसमें खुलासा ये हुआ था कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता प्रत्यूष मणि त्रिपाठी की हत्या का मामला पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस के मुताबिक बीजेपी नेता ने सरकारी सुरक्षा हासिल करने के लिए खुद पर हमले की साजिश रची थी, लेकिन हमले के वक्त गलती से चाकू गलत जगह लग गया और उसकी मौत हो गई। तो आप खुद सोचिए, 36 वर्षीय नेता था ये। भारतीय जनता पार्टी में इस तरह के अगर नेता होंगे तो वाकई में जो सत्यपाल मलिक साहब की चिंता है वो बहुत वाजिब है कि चुनाव जीतने के लिए ये पार्टी क्या कुछ नहीं करा सकती है। और ऐसे में अगर किसी तरह का ऐसा हमला मंदिर के ऊपर होता है तो वाकई में देश का माहौल कभी इतिहास में इतना ख़राब नहीं हुआ होगा। उनकी चिंता वाजिब है और सरकार को उनके ऊपर कार्रवाई करने के बजाय शायद चिंता करते हुए वाजिब कदम उठाना चाहिए और जनता का भरोसा जीतना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं होगा। जनसत्ता ने भी लिखा था एक और मामला जो शायद कन्नौज का था, ये आसपास का, कि बीजेपी नेता ने खुद पर रची हमले की साजिश, हमलावर से कहा जोर से मारो, हो गई मौत। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बड़ी वाजिब सी हैं। कन्नौज का जो मामला था एनडीटीवी ने उसको छापा था कि मंदिर में मांस फेंकने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को दबोचा। और मुख्य आरोपी कौन था साहब? मुख्य आरोपी का नाम था चंचल त्रिपाठी, जिसने पेशेवर कसाई को 10,000 रुपये का लालच देकर शिव मंदिर में प्रतिबंधित पशु का मांस रखवाया था। तो ये इस तरह की अगर गतिविधियां होती हैं तो फिर आप सोच सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं ऐसे लोग। सत्यपाल मलिक साहब ने कहा है जो बात, वो कोई बहुत अजूबे वाली बात नहीं है जिसके ऊपर बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता चिढ़े। आज तक ने एक स्टोरी की थी अभी कुछ महीने पहले अयोध्या में मंदिर के बाहर कुछ मांस मिला था, जालीदार टोपी, हाथ में मांस। जानिए कौन है अयोध्या में तनाव की साजिश रचने वाले? महेश मिश्रा लगेगी NSA। महेश मिश्रा ने अपने साथियों के साथ मिलकर टोपी लगा के मांस फेंक कर आने का काम किया था मंदिर के सामने। किस तरह के लोग हैं, कैसे हैं, क्या चाहते हैं, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। सत्यपाल मलिक साहब ने जो कुछ कहा है वो चिंता का विषय है, उसको आगे ज़रूर बढ़ाइएगा। सवाल पूछ रहे हैं और स्पष्टीकरण देना सरकार का काम है। तो इस वीडियो को आगे बढ़ा के लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने साथियों के साथ साझा भी कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।